राजस्थान के एक छोटे से गांव चंपापुर में एक पुरानी और रहस्यमयी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला बहुत सीधी सादी औरत थी, पर जब उसके पति और बच्चे एक अज्ञात बीमारी से चल बसे, तो गांव वालों ने उसे मनहूस मान लिया। धीरे धीरे लोग उसे दाई कहकर पुकारने लगे। कमला पर आरोप लगाया गया कि उसकी बुरी नजर से ही गांव में सूखा पड़ा और मवेशी मरने लगे। गांव के तांत्रिक ने भी कहा कि कमला तंत्र मंत्र करती है और गांव की बर्बादी का कारण वही है। एक रात जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, तो गुस्साए लोगों ने उसे गांव के बाहर जंगल में खदेड़ दिया। कहते हैं उस रात कमला ने तड़प तड़प कर जान दी और मरते मरते श्राप दे गई कि उसका बदला जरूर पूरा होगा। कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में लोगों को जंगल से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी लोग कहते कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत को पेड़ों के बीच मंडराते देखा है। बच्चे बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं और मवेशी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। गांव के मुखिया ने एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने कहा कि कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह बदला लेने के लिए वापस आ गई है। उसने एक विशेष हवन करने का सुझाव दिया और कमला की आत्मा को मुक्ति दिलाने की बात कही। हवन की रात पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। मंत्रोच्चार के बीच अचानक हवा तेज हो गई। अलाव की आग ऊंची लपटों में बदल गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। लोग डर के मारे कांपने लगे। तांत्रिक ने हवन कुंड में कुछ भस्म डाली और कहा, कमला, तुम्हें मुक्ति मिले। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं रुक गईं। पर आज भी जब कोई चंपापुर जाता है, तो उसे जंगल के पास ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता है। और कभी-कभी जब रात बहुत शांत होती है, तो जंगल से एक धीमी, दर्द भरी सिसकी सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हो, जिसे अब तक किसी ने नहीं सुना। इस कहानी को सुनकर आज भी चंपापुर के लोग रात में जंगल की ओर जाने से डरते हैं। शायद कमला की आत्मा को आज भी उस न्याय का इंतजार है जो उसे कभी मिला ही नहीं।